आज बिहार के रहने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। ताज्जुब की बात है साहब कि जिन्होंने कोरोना में उन्हीं हिंदू भाइयों को यात्रा के लिए एक वाहन तक उपलब्ध नहीं कराया, आज वो उनके स्वाभिमान की यात्रा का ढोंग कर रहे हैं। आपको याद है बिहार का हिंदू मजदूर लाखों की तादाद में अपने घर जाने के लिए बेबस था, पैदल चल चल के मर रहा था, ट्रेन से कट के मर रहा था। कुछ लोग सीमेंट के ट्रक में बैठकर यात्रा करने को मजबूर थे, कुछ लोग साइकिल से अपने घर जाने को मजबूर थे, कुछ लोग बच्चों को अपने कंधे पर बैठाकर पैदल ही रास्ता नापने को मजबूर थे। हजारों की तादाद में लोगों ने पैदल चल चल कर अपनी जान गंवाई और वो सभी अधिकांश मात्रा में बिहार के हिंदू मजदूर भाई थे। सच्चाई ये है कि जितना शोषण बिहार में हिंदू भाइयों का होता है कहीं नहीं होता, क्योंकि बिहार का ही व्यक्ति सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों में जाकर काम करने को विवश है, क्योंकि उसके खुद के राज्य में इतना पर्याप्त ना संसाधन है, ना रोजगार है और ना ही खाने कमाने की व्यवस्था है कि वो अपने राज्य में रहकर अपने परिवार के साथ 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो कर सके। ये बेशरम लोग 2014 में भी सत्ता में थे, 2019 में भी थे, 2024 में भी है, लेकिन फिर भी बिहार के बेहतरीकरण के लिए कोई कार्य नहीं किया। अब आप बताइए ये कैसा स्वाभिमान है जहां पर अपने ही राज्य को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करनी पड़ती है। ये कैसा स्वाभिमान है जहां पर छात्र अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने को मजबूर है। एक तरफ नशाबंदी, शराबबंदी है और दूसरी तरफ धड़ल्ले से शराब बिकती है और हर साल सैकड़ों की तादाद में लोग जहरीली शराब से मर जाते हैं। अब आप बताइए ये कैसा स्वाभिमान है कि इन्हीं का बिहार राज्य इतने सालों से सरकार होने के बाद भी गरीबी में नंबर 1 है। ये स्वाभिमान यात्रा नहीं है, दरअसल ये हिंदू मुस्लिम के बीच एक खाई खोदने वाली यात्रा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप इनके भाषण उठाकर देख लीजिए, ये स्वाभिमान यात्रा में स्वाभिमान की कोई बात नहीं कर रहे, ये हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की, बांटने की, द्वेष पैदा करने की, नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सारे मुसलमानों को पाकिस्तान दे दो और सारे हिंदुओं को पाकिस्तान से हिंदुस्तान ले आओ।